एक बार श्री कृष्ण जी के गुरुदेव दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। उसी के पास ही द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि कृष्ण को बुलाकर लाओ। तब उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनसे द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने के लिए मना कर दिया और फरमाया कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण जी ने पुनः दुर्वासा ऋषि जी से विनती की। तब दुर्वासा ऋषि ने फरमाया, ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक तरफ से तुम और एक तरफ से तुम्हारी पटरानी रुक्मणी खींचेगी। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी के पास गए और उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है। तब रुक्मणी को उन्होंने सारी बात बताई। तब वह दोनों अपने गुरुदेव के पास आए और उन्हें रथ पर बैठाने के लिए विनती की। जब उनके गुरुदेव रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठाने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने परवाह ना की, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण जी ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारका ले पहुंचे। जब गुरुदेव द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी ने 56 तरह के व्यंजन बनवाए अपने गुरुदेव के लिए, लेकिन जैसे ही व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचे उन्होंने सारे व्यंजन का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने पुनः अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप क्या लेंगे। तब दुर्वासा ऋषि जी ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर बनकर आई। वो खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी खीर को खाया। तब उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण जी ने अपने गुरुदेव को अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। उनके गुरुदेव श्री कृष्ण जी से बहुत खुश हुए। उन्होंने फरमाया, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है वहाँ अंग आपका वज्र के समान हो गया है। और इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का कोई भी अस्त्र शस्त्र बाल भी बांका नहीं कर पाया। जो अपने गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, उनका भक्तों को गुरुदेव का सच्चा प्यार और आशीर्वाद नसीब होता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।